मिरर से रिलेटेड एक और सवाल को देखते हैं हम, ठीक है ना। तो सवाल को पहले पढ़ा जाए, क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 7 सेंटीमीटर उसका हाइट दिया हुआ है, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो 1 2 3 इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया एक सेंटेंस पढ़ने से कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और कहाँ पे रखा हुआ है, तो बोले मिरर से के सामने रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव, और उस मिरर का फोकल लेंथ हो गया 4th इन्फॉर्मेशन 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मिरर है। तो बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब बोल रहा है कि स्क्रीन कहाँ पे रखा जाए, तो जहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखा जाएगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि गिवन क्या है, तो हम गिवन लिखते हैं इस सवाल में, ठीक है ना। 4 इन्फॉर्मेशन हमको पहले से ही दिया गया है, क्या क्या, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है, और टाइप ऑफ मिरर दिया गया है। निकालना क्या है, बोल रहे हैं कि भी निकालना है, और इमेज डिस्टेंस और साइज और नेचर। तो गिवन हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से गिवन जो है लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, एच, इमेज, ऑब्जेक्ट हाइट HO कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव रहने वाला है, अभी से साइन कन्वेंशन को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, U इक्वल टू दिया है 27 सेंटीमीटर। ये निगेटिव होने वाला है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में भी निगेटिव हो जाता है। इसके बाद दिया है फोकल लेंथ यानी कि F दिया हुआ है, ये भी हमारा कितना दिया हुआ है, फोकल 18 सेंटीमीटर। ये भी निगेटिव होने वाला है क्योंकि मिरर जो है हमको दिया हुआ है, हमारे पास मिरर जो गिवन है वो है कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर है। और हमको अब निकालना क्या है, भी निकालना है। तो भी पता है आपको क्या होता है, एम निकालना है, ये भी पता है आपको क्या होता है, और HI निकालना है, ये भी पता है आपको क्या होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में न जाते हुए हम डायरेक्ट मिरर फार्मूला यूज करते हैं, और साइन कन्वेंशन तो हमको पता ही चल गया है कि कॉनकेव मिरर है तो U और F दोनों निगेटिव होने वाला है। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो एक पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो यूजिंग मिरर फार्मूला को यूज करते हैं, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमको पता है 1/v प्लस 1/f। हमको v फाइंड आउट करना है, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे f का, f कितना है, -18, तो इक्वल टू 1/-18 सेंटीमीटर, और यहाँ पे -1/-27 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू इसको हम लिखेंगे -1/18 सेंटीमीटर, और ये माइनस हो जाएगा +1/27 सेंटीमीटर। अब इसको आगे और पीछे लिख के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी रहेगा तो ऐसा ही आएगा। हमको चाहिए अब इसका LCM, 18 और 27 का LCM, ठीक है ना। तो हमको LCM चाहिए, तो बोल रहे हैं कि 80 और 27 का LCM क्या होता है, तो 54 शायद, देखते हैं, 54 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, सेंटीमीटर तो नीचे ही है, तो -3 होगा और +2 होगा, 1/v इक्वल टू, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/54 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। समझ में आया, यहाँ v निगेटिव आ गया,
इसका मतलब है कि जो इमेज बनने वाला है वो मिरर के फ्रंट में ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। और इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। फोकल लेंथ जो है हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के प्रिंसिपल फोकस के बीच कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, तो ये -4 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। और यहीं पे हम स्क्रीन लगाएंगे। कहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे, -54 सेंटीमीटर मिरर के सामने स्क्रीन लगाएंगे, उस पर हमारा इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा एक सवाल था कि वेयर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो बोलेंगे स्क्रीन should be placed at 54 centimeter in front of mirror। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और यहाँ पे हम लिख देंगे v इक्वल टू कितना हो गया, -54 सेंटीमीटर हो गया। एक चीज़ तो हमारे पास आ गया। ठीक है, फर्स्ट v का वैल्यू। मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना, m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u। तो माइनस कितना है v का वैल्यू, -54 माइनस, इसमें माइनस लगाएंगे 54 सेंटीमीटर, और नीचे भी है -27 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 54 सेंटीमीटर और नीचे में 27 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा 54 कट जाएगा। तो ये हमारा m इक्वल टू है, m इक्वल टू कितना आ गया, -2। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया, -2। इसके बेस पे हम क्या बात करेंगे, इसके बेस पे हमको पता लगाएंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो यहीं पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो आइडिया लगाइए कि नेचर ऑफ इमेज क्या होने वाला है। बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, m का वैल्यू देखिए निगेटिव आया है, तो सबसे पहले निगेटिव आया है, और मिरर कनकेव है, और m का वैल्यू निगेटिव, छोड़िए मिरर का बात, m का वैल्यू देखते हैं, निगेटिव है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे नेचर सीधा यहाँ पे। नेचर क्या लिखेंगे, रियल। दूसरा रियल होगा इन्वर्टेड, ये बिना सोचे लिखेंगे कि रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। अब बोल रहे हैं कि डिमिनाइज हुआ, सेम साइज हुआ, इनलार्ज हुआ, m का वैल्यू का 2 है, ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 है। निगेटिव से मत जाइए कि -2 है तो 1 से कम है। ये वैल्यू, इसमें 2 चीज़ देखना पड़ता है, एक ये साइन अलग चीज़ है और ये वैल्यू अलग चीज़ है। 2 चीज़ देखना पड़ता है। साइन बताता है कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और ये वैल्यू बताता है कि उसका साइज कैसा होने वाला है। तो थर्ड में बोलेंगे इनलार्ज्ड। ठीक है, हो गया इनलार्ज। तो हमारे पास स्क्रीन कहाँ रखना है, ये भी सवाल सोल्व हो गया, और हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया -2, और नेचर ऑफ इमेज पता गया। अब हमको एक लास्ट मैग्नीफिकेशन यहाँ पे लिख देते हैं -2। ठीक है, अब लास्ट हमको निकालना है HI क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, HI। ठीक है ना, HI क्या होने वाला है। ठीक है ना, HI क्या होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए हम एक और कैलकुलेशन करेंगे। हमको पता है कि m इक्वल टू HI/HO, तो यहीं से लिख देते हैं HI इक्वल टू m इंटू HO। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना है हमारे पास, -2, तो यहाँ पे -2 डालेंगे, और HO कितना है हमारे पास, यहाँ से लेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, और ये -14 सेंटीमीटर आ गया HI। और ये निगेटिव साइन यहाँ पे बताता है कि ये हमारा इन्वर्टेड है। क्या है, निगेटिव साइन, हाइट ऑफ द इमेज इज निगेटिव इन्वर्टेड। ये निगेटिव बताता है कि रियल है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तीन चीज़ फाइंड आउट करना है, साइज, नेचर और प्लेस ऑफ द इमेज, मतलब स्क्रीन कहाँ रखना है, और तीनों कहाँ स्क्रीन रखेंगे,
4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -2। नेचर ऑफ द इमेज रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। और हाइट लिख देते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर inverted and real। ठीक है, बस सवाल फिनिश। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखेंगे।